हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है सॉलिड स्टेट, हमने स्टार्ट किया था इसमें, जिसका एक लेक्चर तो हो चुका है। अब हम इसका सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। देखिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था, कुछ यूनिट सेल क्या होती है और एससीसी, एफसीसी, बीसीसी क्या होती है, कहाँ कहाँ पे एटम प्रेजेंट होते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एफसीसी, बीसीसी और एफसीसी में डी, आर एंड ए के बीच रिलेशन देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, रिलेशन। अब देखिए, डी आर ए ये सब होता क्या है। ये जैसे ये हमारा क्या है, एक क्यूब है, क्यूब, क्यूबॉइड, बहुत सारी शेप्स होती है इनकी। ये देखिए, ए क्या होती है, एज लेंथ, ये ए। ठीक है, ये कितना है, ए। तो क्यूब की सारी ए क्या होगी, ये सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। आर क्या होती है, देखिए जी, जो इन पे एटम प्रेजेंट होता है ना, जैसे ये एटम है, इसमें कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, आयंस भी हो सकता है, तो इसकी क्या है, ये रेडियस, ये हमारी आर। डी क्या होता है, जो दो नियरेस्ट एटम है ना, उनके बीच की डिस्टेंस, नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस, ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखिए जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से टच हो रहा है। तो ये एक एटम है और एक ये एटम आयंस हो सकता है। तो नियरेस्ट एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लिखते हैं, डी से। ये है हमारा डी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। डी, आर एंड ए के बीच रिलेशन देखना। देखिए, एक चीज देखी होगी, ये और ये हमने अभी क्या की, नियरेस्ट एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है डी है, और ये कितना है, ये एज लेंथ ए है। इसका मतलब डी किसकी इक्वल होती है, ए के। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम एससीसी में बात करेंगे। एससीसी में क्या होता है कि एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। एससीसी में एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए, यहाँ पे है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये सब एक दूसरे से टच करेंगे, और यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा होगा। लेकिन अब हमें क्या करेंगे, इसको सिंपली डिफाइन कर लेंगे। हमने कोई भी एक एज ले ली, एक ये एटम है और एक ये एटम है। अब ये कितनी डिस्टेंस है, देखिए ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये डी इजकल्स टू कितना हो गया, नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, 2r, आर प्लस आर कितना हुआ, 2r। देखिए, हर किसी केस में डी इजकल्स टू 2r ही रहने वाला है। और हमने अभी देखा ये किसके इक्वल है, डी, ए के। अभी तो डी के एंड आर के बीच रिलेशन हो गया, या फिर आर इक्वल डी बाई टू लिख सकते हैं, ये हुआ। या फिर डी इजकल्स टू कितना हुआ, ए हो गया, डी के और ए के बीच हो गया, और डी और ए इक्वल है तो ए इक्वल्स टू 2r। ये 3 रिलेशन हमने इसमें देखे हैं। देखिए, यही रिलेशन हमें बीसीसी एंड एफसीसी के बीच भी देखना है। ये पहले हम एफसीसी देखते हैं। और हाँ, जेड की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, 1। एससीसी के लिए जेड क्या था, जेड हमारा था कंट्रीब्यूशन, एटम्स का एक क्यूबिक सेल में कितना एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो था हमारा जेड। एससीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1। कैसे आई थी ये वाली, 1/8 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल, तो कितना हुआ, 1, क्योंकि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए, होता कैसे था ये, जैसे ये 8, ये एक पार्टिकल है, तो इसका कंट्रीब्यूशन इसमें सिर्फ इतना है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना है, बाकी का, और ये कितना है, 1/8 है, क्योंकि ये जो ये पूरा एटम है ना, ये किसी 8 पार्ट होंगे इसके। यहाँ भी कोई ऊपर एक क्यूब सेल बनेगी, इधर भी बनेगी, नीचे भी बनेगी, पीछे भी बनेगी, सामने बनेगी, ऐसे करके 8 के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा ये पूरा। तो इसका 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, तो सब का कितना हो जाएगा टोटल, 1/8 इंटू, हमने क्योंकि 8 कॉर्नर्स थे, ये हो गया 8 से मल्टीप्लाई की तो 1। अब देखिए, अब हम देखते हैं एफसीसी के लिए। एफसीसी का मतलब क्या होता है, एटम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, एंड ईच फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। देखिए, फेस के सेंटर पे भी है, 6 फेसेस होते हैं,
और कॉर्नर्स पे भी होते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, वॉल को कंसिडर करते हैं, रूम की वॉल को कंसिडर करते हैं। अब मैं मान रही हूँ कि मैंने ना ये वाला फेस ले लिया, ये वाला फेस, ठीक है। अब हमें अपने रिलेशन दिखाने के लिए एक एटम यहाँ पे है और एक एटम यहाँ पे है, और एक बीच में भी तो होगा ना, यहाँ ये पूरा ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, ये जाता हुआ, ये एक सर्कल यहाँ बना, एक इसका जो सेंटर पे है, एक यहाँ है और एक सेंटर पे है, ठीक है। ये शेप है। अब देखिए ये आर, ये आर, ये भी आर और ये भी आर, तो ये कितनी आर हो गई, ये हो गई हमारी 4R, ठीक है। अब देखिए ये ए था और ये भी ए है। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो कितना हो जाएगा, ये 4R कितना किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ 2A स्क्वायर, ये स्क्वायर था इधर आके क्या हो गया, ये अंडर रूट 4R। ये कितना हुआ √2A इज इक्वल्स टू 4R। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, R इज इक्वल्स टू √2 इंटू ए अपॉन 4। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो गया कितना 2A और ये हुआ हमारा 4 √2, 2 जो 4, A 2 √2। देखिए क्योंकि हमें इसी वाले को हम ध्यान रखते हैं। ये हो गया हमारा आर के और ए के बीच रिलेशन, ठीक है। अब देखिए डी किसके इक्वल होता है 2R के, डी किसके इक्वल है 2R के। और अभी हमने आर की वैल्यू क्या फाइंड की, ये पुट करेंगे यहाँ पे, डी इज इक्वल्स टू A बाई √2, ये हुआ। देखिए आर के और ए के बीच रिलेशन हो गया, डी के और ए के बीच रिलेशन हो गया, और डी के और आर के बीच रिलेशन हो गया। अब हम बीसीसी के लिए देखते हैं। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, इसमें कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के सेंटर पे, यहाँ पे, और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसी शेप को अगर हम बनाना चाहे, रूम के बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी, बिल्कुल ऐसे, ये पूरा रूम है बीच में, यहाँ पे जाएगा। तो देखिए इसमें भी ऐसे ही यहाँ, यहाँ और यहाँ पे बनेगा। लेकिन इस टाइम पे ध्यान रखना, ये रूम की जो वॉल होती है उसके सेंटर पे नहीं, ये पूरे रूम के सेंटर पे है। देखिए इसके लिए हमें ध्यान रखना है, जैसे वहाँ पे 4R इजिकल्स टू √2A आता है, सेम ये था FCC के लिए, BCC के लिए 4R इजिकल्स टू √3A, ये ध्यान रखना है। वैसे ये निकल सकता है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बट हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 4R इजिकल्स टू √3A एंड R इजिकल्स टू √3A अपॉन 4। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड D इजिकल्स टू कितना होता है 2R, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, D इजिकल्स टू 2 √3A अपॉन 4, ये हो गया √3A अपॉन 2, ठीक है। देखिए अब हमें इसमें पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना है। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, अब जैसे कोई क्यूब था, यूनिट सेल है एक, इस यूनिट सेल में इन पार्टिकल्स ने कितना पैक किया हुआ है, पूरी यूनिट सेल को पार्टिकल ने कितना पैक किया हुआ, कितना उसका एरिया या कितना वॉल्यूम उसका कवर किया हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और हम ये परसेंटेज में निकालते हैं। अब हमने रिलेशन तो देख ही लिया, उसी से हो जाएगा ये। पहले हमें फॉर्मूला ध्यान रखना होगा कि फॉर्मूले में हम क्या क्या करते हैं। अच्छा एक पार्टिकल हमको कैसा स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं ना, एक पार्टिकल को हम स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³ एंड टोटल वॉल्यूम, क्योंकि ये क्यूब है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा A³। और ऐसे करके कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये हमारा निकलेगा पैकिंग फ्रैक्शन। अब क्योंकि ये परसेंटेज में होता है इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल है। अभी हमें इसे सॉल्व करने के लिए R और A को क्या करेंगे, एक रिलेशन तो हमने देख ही लिया है, इसी से निकल जाएगा ये। जेड की वैल्यू कितनी होती है SCC के लिए 1πr³ अपॉन A³। देखिए A की वैल्यू या तो हम इसकी फॉर्म में रखें, या फिर SCC के लिए A की वैल्यू कितनी थी 2R, A की वैल्यू थी 2R,
ए की वैल्यू हमारी 2r, ये हो गया 2r की क्यूब। देखिए इसे सॉल्व करेंगे, अपॉन 2r कितना हो गया 8r क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा पाई बाय 6 और इनटू में कितना है 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 3.14 अपॉन 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 52.4%। थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप भी। अब देखिए इतना तो पैकिंग फ्रैक्शन है, अगर एम्प्टी देखें कितना पार्ट एम्प्टी है उसका, 100 में से इसको माइनस कर लेंगे, कितना आएगा ये 0.6, ये आया हमारा 47%। इतना पार्ट क्या है हमारा एम्प्टी। सेम पैकिंग फ्रैक्शन हमें एफसीसी के लिए भी देखना है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं एफसीसी में, 4, कॉन्ट्रीब्यूशन 4 होता है ना टोटल का, 4/3 पाई आर क्यूब एंड ए क्यूब। अब देखिए ए का और ये था हमारा ए क्यूब है ना यहाँ पे, तो ए की वैल्यू जाएगी 2√2 इंटू आर की क्यूब। देखिए कैसे आएगी, क्योंकि आर था ए अपॉन 2√2, यहाँ से ए निकालना है, ये इधर मल्टीप्लाई में हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 16 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। ये देखिए पूरा नीचे है, ये हो जाएगा 2 की क्यूब कितना हुआ 8, इस √2 की क्यूब करेंगे तो 2√2 एंड ये हुआ हमारा आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट, 8 2 जा 16, कितना हुआ ये पाई अपॉन 3√2 इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है। जब हम इसको पूरे √2 की वैल्यू होती है 1.414, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी ये 74%। ए की वैल्यू